किसी के चाचा, मामा, फूफा कोई भी अगर जज है तो क्या उसका रिलेटिव ये बोल सकता है मेरे अंकल या मेरे मामा जज है तो मैं केस जीत जाऊंगा? आज हम इसी लीगल टर्म को समझने वाले हैं। लीगल टर्म तो नहीं बोल सकते हैं, बट ऐसा टर्म जो सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर होता है, उसी लीगल मैगजिम को आज अपन समझते हैं, जिसका नाम है अंकल जज सिंड्रोम। वीडियो में एंड तक बने रहे। आज हम डिस्कस करेंगे अंकल जज सिंड्रोम होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। क्या जज का पार्शियल होना सही है? क्या बिना पार्शियलिटी के जुडिशरी नहीं चल सकता है? हमें वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले अपन समझते हैं अंकल जज सिंड्रोम होता क्या है। इसका एक बार अपन मीनिंग रीड कर लेते हैं। Uncle Judge syndrome refers to the mistaken belief that having a personal connection with a judge will guarantee a favorable decision in a court। इसका मतलब सिंपल है कि अंकल जज वाली बीमारी हो रखी है। मतलब ऐसी प्रॉब्लम है इंसान को कि मेरा चाचा या मेरा अंकल जज है, इसीलिए केस उसी के फेवर में आने वाला है। ऐसा होता है ना अपने फ्रेंड सर्कल्स में या रियल लाइफ में भी आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, मेरे तो अंकल जज है तो पार्शियल डिसीजन होगा। लेकिन ये एक गलत बिलीफ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा जुडिशियरी पार्शियल होके नहीं चल सकता है। तो इसको ह्यूमरस वे में ही लिया जाता है। ये लीगल मैगजीन को ह्यूमरस वे में ही लिया जाता है कि इसका सिंपल मीनिंग है कोई जानबूझ के ये समझे कि अगर सामने वाला उनका रिलेटिव है तो केस उनके फेवर में है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब कोई ऐसा सोचे कि उसके अंकल जज हैं और वो केस जीत सकता है, उसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं अंकल जज सिंड्रोम। अब बात करते हैं कि क्या अंकल जज सिंड्रोम सही में सही चीज़ है? वो ऐसा सोचना कि हमारे रिलेटिव जज हैं और वो सही में केस उनके फेवर में हो जाता है क्या? नहीं, एक्चुअल रियलिटी कुछ डिफरेंट है। एक्चुअल रियलिटी में क्या होता है, सबसे बड़ा प्रिंसिपल है रियलिटी में, सबसे बड़े दो एस्पेक्ट हैं जिस पे जुडिशरी काम करता है। सबसे पहला है जुडिशियल इंडिपेंडेंस और दूसरा है जुडिशियल इम्पार्शियलिटी। और जज का काम सिर्फ कुछ काम हो, जज का क्या काम होता है, लॉस को देखना, एविडेंस देखना, आर्ग्यूमेंट्स देखना, ठीक है, ना कि वो रिश्तेदारी निभाना। अगर किसी का कोई रिलेटिव है या जान पहचान का है तो ऐसा नहीं हो सकता है। जज को पहले ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर एविडेंस उनके रिलेटिव के अगेंस्ट हैं तो वो इक्वली हकदार रहेंगे और जज को उनको पनिशमेंट सुनानी ही पड़ेगी। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर केस किसी ऐसे पर्सन के पास आया है, मतलब अगर जज जो है वो अपने ही रिलेटिव का केस उनके पास आया है, तो वो खुद को उस केस से रेस्क्यू भी कर सकते हैं, वो मना भी कर सकते हैं, ताकि इंसान जो जनरल पब्लिक है ना, उनका जुडिशरी से ट्रस्ट ना टूटे और कोई ये भी ना बोल पाए कि वो इनके रिलेटिव हैं इसीलिए केस इनके फेवर में है। तो मोस्टली ऐसा माना जाता है और ऐसा किया जाता है कि जज को उनके अपने रिलेटिव का केस नहीं दिया जाता है और वो रेस्क्यू कर सकते हैं उस केस से। एक एग्जांपल देती हूँ। दो पर्सन है, दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट चल रहा है। एक पर्सन की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को लेके काफ़ी आर्ग्यूमेंट है, और एक पर्सन बोल देता है कि मेरे तो जज अंकल ही हैं यार, वो तो मेरे ही फेवर में है केस। लेकिन नहीं, जब रियल में एक्चुअल कोर्ट की बात आती है तब वहाँ पे प्रॉपर विटनेसेस, प्रॉपर एविडेंस चेक होंगे और वो जिसके फेवर में होगा डिसीजन ऑब्वियसली उसके फेवर में जाएगा, ना कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप के फेवर में जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।